नमस्कार बच्चों। कल हमने उदाहरण 5 और 6 किया था। आज उदाहरण 7 करते हैं। और इसमें देखिए 7 कैसे दिया हुआ है कि हमें इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है। कि उदाहरण 7 देखिए, इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है। ये दिया हुआ है, मान लेते हैं, माना x बराबर 0.3333 डैश डैश डैश। ठीक है, अब इसको हमें लिखना है P अपॉन Q की फॉर्म में। तो देखिए किस तरीके से हम इसको लिखते हैं। यहाँ पर इसको देखिए, यहाँ पर केवल एक अंक की आवृत्ति हुई है 3 की। यहाँ पर केवल एक अंक की आवृत्ति है। यहाँ लिख देंगे केवल एक अंक आवृत्ति है। अतः हम इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अतः हम समीकरण 1 को 10 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ केवल एक ही अंक बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसमें हम केवल एक ही अंक से गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे दोनों तरफ। तो ये हो गया 10x बराबर 0। अब यहाँ पर जब एक 10 से गुणा हो जाएगी तो एक पॉइंट आगे आ जाएगी, यानी कि 3.333 डैश डैश डैश, इतना हो जाएगा। उसके बाद ये समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, अब इसको घटाते हैं। घटाने पर क्या होगा, देखिए 10x बराबर 3.3333 अप टू इन्फिनिटी तक। और पहली समीकरण क्या है, x बराबर 0.333 अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, इसे माइनस कर देंगे, दोनों ओर घटा दो। तो यहाँ पर क्या हो गया 9x। यहाँ कितना रह जाएगा भाई, इधर के पॉइंट तो 0 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3.0000। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 3/9, यानी कि 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी x की वैल्यू क्या हो गई 1/3। तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि ये जो था कि 0.3333 को किस तरीके से लिख सकते हैं 1/3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। ठीक है, अब इसी से एक्सरसाइज है एक और। एक्सरसाइज का देखिए क्वेश्चन नंबर 3। और एक्सरसाइज है आपकी कौन सी है 1.2। एक्सरसाइज 1.3 है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का पहला देखिए। इसमें भी ये कह रहे हैं कि ये है x बराबर 0.6 बार। लिखा नहीं होता, लेकिन हम मान लेते हैं ये, जैसे पहला क्वेश्चन ये है, पहला मान लेते हैं कि 0.6 को P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ, वार का मतलब होता है 0.6666, कई बार 66 आया हो, यानी इसकी आवृत्ति केवल एक ही अंक की आवृत्ति कई बार हुई हो। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, मान लेते हैं, माना x बराबर 0.6 के ऊपर बार। ठीक है, तो इसको आप करेंगे
कि x बराबर हम लिख सकते हैं 0.6666। इसको समीकरण हम मान लेंगे 1। ठीक है, अब यहाँ पर एक ही अंक की कई बार आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर 10 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, तो ज़रा गुणा करिए आप। ये हो गया 10x, यहाँ 10 से करेंगे तो 10 गुणे आप चाहे लिख सकते हो 0.666। ठीक है, तो एक 6 इधर आ जाएगा, ये 6.666 हो जाएगा और डॉट डॉट, ये समीकरण क्या हो जाएगी 2। अब क्या करना है, समीकरण 2 को समीकरण 1 से 2 में से 1 को घटा देंगे। लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, सिंपल से घटा देंगे। तो देखिए क्या करते हैं, लिखा हमने 10x बराबर 6.666 टू इन्फिनिटी। ठीक है, और पहली समीकरण क्या थी कि 0.666। ठीक है, अब इसमें से आप घटा दीजिए, ये हो गया 9x, ये कितना हो जाएगा 6.00। ठीक है, तो x बराबर हम लिख सकते हैं 6/9। ठीक है, अब इसको आप करिए, 3 से करो, 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, तो x बराबर कितना हो गया 2/3। तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अब इसी का आप एक और क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर सेकंड है कि 0.47 के ऊपर बार है केवल, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको 2 तरीके से भी कर सकते हैं और इसको लिखने का एक और तरीका भी होता है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, दशमलव के दाईं ओर एक अंक है जो बिना बार का है, और x से गुणा करके हम दशमलव के दाईं ओर केवल एक अंक शेष बचता। हम इसको इस तरीके से करते हैं कि अभी हम 10 से गुणा कर लेते हैं। तो पहले माना यहाँ x बराबर 0.47 बार। अब केवल एक ही अंक है यहाँ पर 7 के ऊपर बार, तो हम इस 4 को इधर ले आएँ पहले, और केवल 4 को हम लेफ्ट में ले आएँ और राइट में केवल 7 का बार रह जाए, तो इसका आंसर आराम से हो जाएगा। देखिए, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, 10 से गुणा कर दीजिए, 10 से गुणा करने पर ऐसे लिख दो। इसको समीकरण 1 मान लो चाहो तो। समीकरण 1 को 10 से गुणा कर दीजिए, 10 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसमें होगा 10x बराबर, ये हो जाएगा 4.7 के ऊपर बार। अब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 4 + 0.7 के ऊपर बार। ठीक है, अब इसका मान हम निकाल लेंगे रफ पे कि 7 बार की वैल्यू क्या आएगी, 0.7 बार की वैल्यू आती है। वैसे तो जब हम करते आ रहे हैं, जैसे हमने 6 बार की 3 बार की, तो इसकी भी वैल्यू लगभग 7/9 आएगी। ये हम करेंगे रफ कॉपी पे। ठीक है, तो इसका मान आया 7/9। अब हम वैल्यू क्या करेंगे, इसको रख देंगे, 4 + 7/9, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, और ये हो गया 4 नेम 36 + 7,
कितना हो जाएगा 43/9। ये सब 10x के बराबर है। सही है। अब x बराबर हो गया यहाँ पर 43/90। ये 10 की गुणा 9 से हो जाएगी 90। और x का मान हमारा क्या था 0.47 बार बराबर हम लिख सकते हैं 43/90। ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन होगा। ठीक है। और एक इसका दूसरा तरीका है, वो भी देख